हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि सिलेबस बहुत लेंदी है, इतने सिलेबस को मैं कैसे मैनेज करूं, कैसे टाइम को सेट करूं, साथ ही मुझे बाद में रिवीजन भी करना है, तो आज हम यहाँ पर समय को कैसे मैनेज करना है, किस प्रकार से समय का सदुपयोग करते हुए हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, साथ ही बाद में रिवीजन के लिए भी समय बचाना है। स्टूडेंट्स, पढ़ हर कोई रहा है, हर किसी के पास वह 24 घंटे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट हो जाता है इस समय को मैनेज करना और साथ ही साथ इस मैनेज समय में अच्छा आउटपुट लेना। क्योंकि पढ़ तो रहे हैं हम, लेकिन एक आउटपुट आना जरूरी है कि जो पढ़ा उसे हम याद भी रख पाए, साथ ही साथ उससे हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए और वो हमारे लिए यूजफुल हो। तो यहाँ पर हम हर एक बिंदु पर बात करेंगे, साथ ही एक बेस्ट स्टडी टाइम टेबल हम मैनेज करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, हम सभी के पास क्या है, 24 घंटे हैं। अब ये 24 घंटे जिसने भी बहुत शानदार मैनेज किए हैं वही क्या कर पाएगा, यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करते हुए रिवीजन कर पाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ये मत कीजिएगा कि हाँ 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं ये सब्जेक्ट पढूं, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं ये सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, साथ ही साथ 10 बजे से 11 बजे तक ये हो जाएगा। अगर आप भी इस तरीके का टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होने वाला है, क्योंकि इस टाइम टेबल को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इस पूरे दिन को 4 भागों में बांट सकते हैं। एक वह हिस्सा जिसमें आप सुबह सुबह तैयारी कर लें, एक वो हिस्सा जिसमें आप दोपहर में तैयारी कर लें, और एक रहे आपका शाम का हिस्सा और एक रहे रात का हिस्सा। ये 4 भाग अगर आप अपने पूरे दिन के करते हैं और इन्हीं में समय को मैनेज करते हुए तैयारी करते हैं तो बेस्ट रहेगा, बजाय इसकी। तो ये वाला टाइम टेबल आपको बिल्कुल नहीं बनाना है, बस आपको समय निकालना है। पहले तो आपको क्या सीखना है कि समय कैसे निकाला जाए। जैसे अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए 4 बजे के समथिंग, और 4 बजे के बाद आप अपनी दैनिक क्रियाएं करने के बाद आराम से पूरे रिलैक्स मूड में, क्योंकि सब उस समय सोए हुए रहते हैं, आप अकेले बिल्कुल शांत वातावरण में पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। और जब हम अच्छी नींद लेकर उठ चुके होते हैं तो माइंड भी फ्रेश रहता है, तो अच्छे से फ्रेशन अप होके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप पढ़ने बैठेंगे शायद जब तक 4:30 हो चुके होंगे, और 4:30 से लेकर जब तक भी आपको काम नहीं है, जैसे आपको 6:30 बजे तक काम नहीं है, या फिर आपको 7 बजे तक काम नहीं है, या फिर आप ओनली फॉर स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपको शायद 8 बजे तक भी काम ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इस दौरान बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। आप ये कहेंगे कि बिना रुके हम कैसे पढ़ें। आप एक बात बताइए, जब 2.5 घंटा 3 घंटा एक साथ बैठ के आप पेपर देने वाले हैं, आप वहां पर पूरा दमखम लगाकर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, तो क्या एक लंबी सिटिंग आप यहाँ नहीं दे सकते कि हाँ हमने 4:30 बजे पानी वगैरह पी लिया है, पानी का बोतल हमने साथ ले लिया है, हमें इसके अलावा अभी किसी की भी जरूरत नहीं है, हम पूरे ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो 2.5-3 घंटे अगर हम एक बार ढंग से बैठकर पढ़ते हैं तो हमारी सिटिंग भी बढ़ रही है कि एग्जाम में जब हम पेपर सॉल्व करेंगे, जब हमारा पेपर 3 घंटे का 2.5 घंटे का आएगा, उस समय भी तो हमें पूरे फोकस के साथ वहां बैठकर तैयारी करनी होगी। तो क्यों ना आज ही हम बहुत अच्छे से उस चीज को मैनेज करने लग जाएं। इससे हमें प्रॉफिट भी हो रहा है कि यहाँ बिना डिस्टरबेंस के जब हमने यहाँ पर पढ़ाई की तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ देखने को मिला। वो टाइम आप कितना भी खींच सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि हाँ एक छोटा ब्रेक लिया, फिर से हम बैठे 9-10 बजे तक उसे हमने पढ़ा, बीच में आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह वो भी करके आ सकते हैं, फिर से एक और यहाँ पर पीरियड स्टार्ट कर सकते हैं कि 8 बजे के समथिंग तक हमने पढ़ लिया, फिर हमने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं 11-11:30 तक एक बार और यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पीरियड होता है सुबह 4 बजे से लेकर
कितना 11 साढ़े 11 बजे तक का, इसमें आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, ये आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा देती है, क्योंकि यहाँ पर आलस नहीं होता है और आप पूरी तरह से पढ़ाई में समर्पित होते हैं। इसके बाद आप एक बार अपनी पढ़ाई बंद कर सकते हैं। इसके साथ आपको जो भी आपके कार्य हैं, जैसे नहाना धोना, खाना पीना या फिर सोना भी है, तो आप यहाँ पर वो सब काम यहाँ कर सकते हैं। और उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स होकर दोपहर के समय में वापस से पढ़ने बैठ सकते हैं। वो समय आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेट कर ले, जैसे आपको 1 बजे तक आपके काम कंप्लीट होते हैं या आपको 2 भी बज जाते हैं, तो लेकिन आपको समय फिक्स करना होगा कि हाँ भाई 1 बजे मैं पढ़ने बैठ जाऊं या फिर मैं 2 बजे पढ़ने बैठ जाऊं। इसके बाद आपको जब तक काम नहीं है शाम का, जैसे कुछ गृहिणी फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी शाम के काम होते हैं, या फिर जो गर्ल्स हैं वो भी अपनी मम्मी का काम में हाथ बटाती है, या फिर आप बॉयज हैं तो कोई घर के काम अगर आपको है, या फिर आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग कहीं जाने आने का कोई काम है आपको, तो वो सभी काम आप कब कर सकते हैं, उस दोपहर के जो आपका एक सेट है, पीरियड है जिसमें आप पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद कर सकते हैं। जैसे हो सकता है दोपहर का जो पीरियड था उसे आप 1 बजे से लेकर 4 बजे तक बहुत अच्छे से कर लें। इस दौरान आपका जो भी शेड्यूल फिक्स आप कर रहे हैं, 12 बजे से 3 बजे कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर भी समय निकालना है। 2 घंटे से कम तो यहाँ पर भी हमें पढ़ाई नहीं करनी। इसके बाद आप शाम को 5-6 बजे का जो समय है, यहाँ थोड़ा सा आप रेस्ट ले सकते हैं। आप चाय वगैरह पीते हैं, उस समय अगर आप थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। और अगर कोई काम आपको है यहाँ पर, जैसे गृहिणी फ्रेंड्स हैं उन्हें काम होते हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत अपना काम यहाँ कर सकती है, या फिर वो इस पूरे पीरियड को, शाम वाले पीरियड को मिस करते हुए यहाँ पर अपने काम जितने भी किचन वगैरह के हैं वो सारे फिनिश कर लें, और उसके बाद फिर से जितना भी समय मिले उसमें रात को पढ़ाई वो कर सकती हैं। लेकिन जो ओनली फॉर पढ़ाई ही कर रहे हैं उनका इतना ही रहेगा कि उन्हें मात्र चाय पानी का यहाँ पे काम करना है। उसके बाद वो फिर से एक शाम का शेड्यूल फिर से पढ़ाई का सेट कर सकते हैं। इसमें भी इन्हें कम से कम 6 से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक का समय मिल जाएगा, तो ये 1-1.5 घंटे की पढ़ाई यहाँ से भी निकाली जा सकती है। फिर आप रात का खाना वगैरह जल्दी लेना चाहिए। जल्दी खाना खा के आपको क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, और रेस्ट करने के बाद आप कोशिश करें कि 8:30 या फिर 9 बजे से पहले पहले आप रात की पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अब जैसा कि आपको सुबह जल्दी उठना है, तो अब सुबह जल्दी उठना है तो रात को सोना भी जल्दी पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, अपनी नींद पर भी ध्यान देना होगा। कम नींद से हमें कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि 11 बजे तक आप सो जाएं, क्योंकि यहाँ 2 घंटे की पढ़ाई अगर आप निकाल लेते हैं तो आप बहुत अच्छा यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। अब 11 बजे से आप आराम से 4 बजे तक सो रहे हैं तो काफ़ी है, 5 घंटे की नींद आपको यहाँ मिल रही है। साथ ही साथ दोपहर में भी आपने 1-8 घंटा सोने का निकाला था, तो टोटल मैनेज करते हैं तो 6 घंटे हमें सोने के मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने कम से कम यहाँ 4-5 घंटे क्या निकाले हैं, काम के लिए भी निकाले हैं, कि दोपहर का काम है, सुबह का काम है, या फिर आपको रात को काम है, तो आप सारा मैनेज करते हो तो भी 4 घंटे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसके निकाल रहे हैं, हमारे काम वगैरह के लिए निकाल रहे हैं। अब बचा हुआ जितना भी समय है, 10 घंटे ही तो हुए ना टोटल, बचे हुए 14 घंटे हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अब 14 घंटे की पढ़ाई तो हम पूरी करेंगे नहीं, क्योंकि इतना लंबा पीरियड पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम इसमें से देखें तो मान के चल रहे हैं कि पूरे फोकस के साथ अगर हमने पढ़ा है तो 10 घंटे तो हम इनमें से पढ़े ही होंगे। तो आप भी अपने लिए ये 10 घंटे निकाल सकते हैं। जो भी ओनली फॉर स्टडी के लिए घर पे रह रहे हैं, लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं, उन्हें तो 10 से 12 घंटा मिनिमम यहाँ से समय निकालना होता है। और जो गृहिणी फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ से समय निकाल सकती हैं। आप कोशिश करें कि वो 8 से 10 घंटे तो जरूर हो, ठीक है। तो ये तो रहता है आपका समय निकालने का तरीका। कभी भी ऐसा समय ना, ऐसा टाइम टेबल ना बनाए जिसमें आपने 1-1 घंटे का फिक्स किया हो कि 1 घंटा ये 1 घंटा ये, तो ऐसे समय
आप बिल्कुल भी मैनेज ना करें। अपना समय 4 भागों में बाँट कर निकालें और कोशिश करें कि यहाँ से आप कम से कम 10-12 घंटे की पढ़ाई निकाल सकें। अब एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रहता है कि मैम कौन से समय पर कौन से टॉपिक्स को हम पढ़ें? जैसे सुबह-सुबह का जो समय होता है, यहाँ पर हमें ओनली फॉर उन टॉपिक्स को समय देना चाहिए जो कि क्या है, थ्योरेटिकल हैं, हमें समझने हैं, जिन पर हम माइंडली वर्क करने वाले हैं, जैसे साइकोलॉजी, ठीक है, शैक्षणिक विधियाँ, ठीक है, वहाँ पे हमें ये देखना होता है कि ये कार्य कैसे हुआ, इसके लिए कौन सी विधि लग रही है, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कैसे समझें, हम माइंडली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी, शिक्षण विधियाँ हो गई, सूचना तकनीकी हो गई, ऐसे टॉपिक्स को अगर आप सुबह-सुबह तैयार कर लेते हैं तो एक काम आपका कंप्लीट हो जाता है। दोपहर के समय में आप ले सकते हैं जीके को। जीके में हमें क्या होता है, तथ्य याद करने होते हैं, तथ्यों को ध्यान से समझना होता है, कई तथ्य हमें रटने भी पड़ते हैं। देखो इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि कुछ बातें हमें रटनी भी होती है, जैसे जनसंख्या को आपको थोड़ा तो समझा, लेकिन तथ्य रटने भी पड़ेंगे, ठीक है। उसी के साथ आपका कोई भी ऐसा टॉपिक जैसे अनुच्छेद है, अनुच्छेद को अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन एक बार तो आपको उन्हें भी रटना ही होता है। तो ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिन्हें हमें रटना होता है और समझना होता है। उस वाले टॉपिक को अगर हम दोपहर में लें तो हम क्या करेंगे, चलते फिरते, मतलब आलस भी थोड़ा बहुत चढ़ा है तो भी हम घूम घूम कर उसे क्या कर सकते हैं, ऐसे टहल कर, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उन्हें भी लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक लेना बेहद अच्छा रहेगा। शाम को आप ले सकते हैं, जैसे आपने लिया है आपका कोई भी जैसे सब्जेक्टिव टॉपिक ले लिया, शाम और रात को आप अपने सब्जेक्ट के लिए रख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट पढ़ा है। मैथ वगैरह भी आप अगर दोपहर में लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आलस रहता है दोपहर में, तो मैथ निकालने से आलस भी कम होता है। शाम और रात को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करें। ये आप पे डिपेंड है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसे किस समय प्रायोरिटी देते हैं ये आप ही पे निर्भर करता है। अब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें दिन में आराम करना है और रात को पढ़ाई करनी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हर एक इंसान का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो ये ना सोचें कि मैं सुबह नहीं पढ़ रहा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर मैं रात को पढ़ूं तो ही मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस पढ़ा हुआ बहुत अच्छा होना चाहिए, हमें टॉपिक समझ में आने चाहिए, वो हमारे लिए यूजफुल होने चाहिए और उनके आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जैसे भी पढ़ रहे हैं, चाहे रात को पढ़ रहे हैं, चाहे सुबह पढ़ रहे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना है और उस टॉपिक को समझना है। कोशिश ये करें कि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ें, क्योंकि इस समय जो रात होती है उसमें हम बहुत अच्छी नींद ले चुके होते हैं और वापस से माइंड एक्टिव हो चुका होता है। तो जैसा भी आपका टाइम शेड्यूल है वो बहुत अच्छा है, बस उसे पूरा मैनेज करें और दिन का जो भी है लेखा जोखा ज़रूर रखें कि आज के दिन में मुझे क्या करना है। आप रात को सोने से पहले भी अपने लिए शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं कि कल मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, इनको तो मुझे कंप्लीट करना ही है, ये मेरे टारगेट्स हैं। आप जितने अच्छे टारगेट्स बना लेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि टारगेट पूरा करने से हम धीरे धीरे हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। तो रोज टारगेट बनाए, रोज उन्हें कंप्लीट करने का टास्क रखें कि आज तो करना ही है। बस तब तक नहीं सोऊंगा जब तक कि टास्क कंप्लीट नहीं हो जाते, और स्पीडली पढ़ा करो ताकि वापस से उसी समय रिवाइजेशन का समय भी मिल जाए। ऐसा नहीं कि एक पेज को लिए बैठे हैं और उसमें ही 2 घंटे खर्च हो गए, तो ऐसी गलतियां भी ना करें। आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, सभी के पास वही समय है जो हमारे पास है, तो प्लीज़ उसे मैनेज करें। गृहिणियों की थोड़ी कंडीशन इसमें अलग हो जाती है, उनके लिए हम अलग से इसमें चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से वो बहुत अच्छा अपने लिए समय निकाल सकती हैं, क्योंकि मैं निकालती हूँ तो आप लोग भी मैनेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।